जो उन्होंने घोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लगाई थी। कमाल की बात करते हैं, अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है। किस बात की अघोषित इमरजेंसी है? जहां तक पत्रकारों के ऊपर एफआईआर होने की बात है, सर, कश्मीर टू कन्याकुमारी कोई पार्टी नहीं बख्शती, कोई पार्टी नहीं बख्शती। भुगतभोगी है जी, हम भुगतभोगी हैं हम लोग। मैं रुक करता हूं सत्य प्रकाश मिश्रा का। ये घोषित अघोषित इमरजेंसी के इस दौर के अंदर ये लाल किताब वाली जो संविधान है, विपक्ष कह रहा है कि इसका सहारा है, लेकिन एनडीए कह रहा है कि ये हंगामे में पूरे सत्र को धोना चाहते हैं और कुछ एजेंडा नहीं है। आज बकायदा हूटिंग हुई है सदन के अंदर जब सांसद शपथ ले रहे थे विपक्ष द्वारा। विपक्ष ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि वो आने वाले सत्र में और आने वाले 5 वर्षों में वो क्या करने जा रही है। संविधान का किताब तो हाथ में लेकर विपक्ष घूमती है, लेकिन उस संविधान के मूल भावना को तार तार खुद करती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जिसको जनता ने जनादेश दिया, विपक्ष उसका सम्मान करना भूल चुकी है। विपक्ष को यह गवारा ही नहीं, पच ही नहीं रहा कि वो 3 बार से इस देश में नकारी जा चुकी है। मैं बताता हूं कि अघोषित और घोषित इमरजेंसी होता क्या है। मैं बताता हूं, ये मेरी आपकी तरफ से आवाज मुझे इको आ रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अनुराग भदौरिया जी बोल रहे हैं बीच बीच में, ये डॉक्टर अनुराग भदौरिया जिनको घोषित अघोषित। अनुराग जी, हाथ जोड़ता हूं, मेरे संवैधानिक अधिकारों की हत्या ना करें टीवी डिबेट में, मुझे बोलने दीजिए। तो 40 सीटें आई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 10 साल यूपीए की सरकार चल रही थी, नहीं बहुमत है भाई, 292 बहुमत ही होता है। आप संविधान पढ़ लीजिए, अगर इसको बहुमत नहीं कहते तो किसको बहुमत कहते हैं? कोई हम चुनाव के बाद तो लड़ करके नहीं कहां का रोड़ा जोड़ लिया जैसे आप लोगों ने जोड़ा था। नहीं, हम चुनाव पूर्व के गठबंधन है और वो जीत कर आए हैं, बहुमत है हमारे पास। संविधान पढ़िए। अगर संविधान पढ़ने में कोई तकलीफ है तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं कानून का अच्छा छात्र रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से संविधान आता है पढ़ने और पढ़ाने भी। अब आइए, 10 साल जो यूपीए की सरकार थी उसमें एनएसी बना दिया। वो संविधान का कौन सा धज्जी उड़ा रहे थे भाई? मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्ति के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार कर दिया। वह कह रहे संविधान बचा रहे थे। वो लोकतंत्र था आपका। उसमें मुलायम जी की हालत यह थी कि बेचारे समर्थन देते रहते थे, यूपीए मांगती नहीं थी। संसद में नोटों का बंडल उछल गया, वो आप संविधान दिखा रहे थे न्यूक्लियर डील पर। वो लोकतंत्र था, वो क्या था आपका? मैं ये भरोसा देता हूं कि ये जो चुनी हुई जनादेश में 293-92 की सरकार आई है, ये लोकतंत्र के हर मूल्यों की रक्षा करेगी। अरे यार रुक जा, क्या है? अरे बीजेपी के सांसद ने उछाला था, आप गलत बोल रहे हो भाई। ठीक नहीं। अरे बीजेपी के एमपी थे जिन्होंने नोट उछाले थे। आप तो आपने बांटा था ना, हमें टोकना इसलिए पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आप 3.5 मिनट बोलने के बाद भी आपको संविधान उनको 1 मिनट तो बोलने देंगे। अरे आप हमें बोलने ही नहीं दे रहे। ये तो अघोषित इमरजेंसी यहां लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो यूपीए की 10 साल ने किया उसको जनता ने नकारा, तभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार तक बन रही है, क्योंकि जनता ने उनकी नीतियों को, उनके नेतृत्व को और उनकी दिशा को, जो देश को ले जा रहे हैं, उसको स्वीकार किया है, तभी जनता ने वोट दिया है। मात्र 1% वोट कम हुआ है। अगर आप ये भी मान लें तो हम ये भरोसा देते हैं कि विपक्ष से हम सहमति की उम्मीद करते हैं, सकारात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं। विपक्ष निभाएगा तो हम उसके बाद उसका सम्मान करेंगे, उसको भी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और अगर विपक्ष हठ धर्मिता और झूठे लोकतंत्र के प्रचार में रहा तो फिर तो टकराव संभव है। विवेक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी का अपना नंबर 240 है और एनडीए का 292 है, 292 है, यानी ये फुल फ्लेश सरकार है, मेजॉरिटी वाली सरकार है जी। उसमें क्या आपको लगता है कि विपक्ष का नंबर भी अच्छा है, लेकिन जो तेवर है और जो कलेवर है उसका आकलन क्या है? देखिए, 1947 में जब यह देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? गांधी जी का आइडिया, कांग्रेस का, कम्युनिस्टों का, वो लोग जो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, जनता का वो आइडिया था एक सेकुलर देश जिसमें सभी जाति और धर्म के लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। एक सेकंड विवेक जी रुकिएगा, थोड़ा रिवाइंड करते हैं। विवेक जी 1 सेकंड रुकिएगा। आपने बोला कि 1947 में, अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे टोकिएगा आप जरूर सर। आपने बोला 1947 में जब देश आजाद हुआ तब आइडिया ऑफ इंडिया ये था कि ये देश सेकुलर हो, यही था आइडिया ऑफ इंडिया? आपको लगता है यही था ना? आपने बोला
हाँ जी सर एक सवाल, बिल्कुल, सेकुलर शब्द बिल्कुल। जो था, सेकुलर शब्द तो था वो भारतीय संविधान में कब आया? 1952 में आया या उसके बाद आया? हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मुझे नहीं, बोलने इस दीजिए। सवाल का जवाब दे आपने दीजिए ना। उसको मेंशन किया था, इसीलिए मैंने शुरुआत ही 1952 उससे में करी। आया। नहीं, मैं दे ही रहा हूँ हाँ भाई, एक मिनट सर, आपने ये अपने वक्तव्य में अभी इसी पॉइंट को रेज किया था, इसीलिए मैंने शुरुआत 1947 से करी है। आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस वो दो घटक दल जो लड़े इस देश की आज़ादी के लिए, वो मूलभूत भारत में क्या चाहते थे और उनको इस जनता ने समर्थन दिया। जिस महात्मा गांधी को साबरमती के आश्रम में गीता का पाठ होते हुए भी वो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करते थे, तो आइडिया ऑफ इंडिया क्या था? आइडिया ऑफ इंडिया क्या 47 में आइडिया ऑफ इंडिया में सेकुलरिज्म का शब्द था? मैं सवाल बड़ा साफ गोई से पूछ रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप जैसा वरिष्ठ आदमी सवाल का जवाब भी साफ गोई से दे। 1947 या 1950 में, 52 में क्या संविधान में, क्या भारतीय संविधान, तो 50 जो संविधान बना हमारा भारतीय संविधान, क्या उसमें सेकुलर शब्द था जब संविधान बना? जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को, उसी पे आ रहा हूं कि उसकी जरूरत क्या पड़ी। व्यूअर्स को थोड़ा सुन लेने दीजिए और मुझको 40-50 सेकंड दीजिए। जी दिए। जब ये आइडिया ऑफ इंडिया अनकहे तरीके से सेक्युलर भारत का निर्माण हुआ और हम सेक्युलर बने, तो सबसे पहला आतंकवादी इस देश का नाथूराम गोडसे था, जिसने गांधी जी की हत्या करी। एक पर्टिकुलर विचारधारा का था, वो पर्टिकुलर विचारधारा आज भी पनपी है, पिछले 10 साल में पनपी है। और 70 के दशक में जब ये पॉलिटिकल अनटचेबल्स, इनको दूर रखने के लिए जरूरी हो गया कि वो इथॉस सेक्युलर भारत के जिसके आधार पे ये देश आजाद हुआ था, उसको फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए, और इनकॉर्पोरेट किया गया। कम्युनिस्टों के प्रेशर में 60 के दशक में मिसेस इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया इस देश के बैंकों का, संस्थाओं का, रिसोर्सेज का, कि आम जनता को मिले वो चीजें। तो 1975 में जब सेकुलरिज्म शब्द ऐड किया गया था तो मुलायम सिंह यादव कहां थे? मुलायम सिंह यादव कहां पर थे बताइए? जयप्रकाश नारायण कहां थे? देखिए जब 76 में के अमेंडमेंट हुआ तो ये लोग कहां पे थे जी बताइए? नहीं, अमेंडमेंट अलग था और इमरजेंसी डिक्लेयर करना अलग था, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये उस वक्त जो पुराने कांग्रेस के नेताओं से मैंने बात करी थी और बहुत से पुराने क्या बात से करी मैंने थी? बात करी थी जब सब लोग जेल में थे तो अमेंडमेंट करे जा रहे थे। ओके हाँ, मैं जवाब ले लेता हूं डॉक्टर अजय आलोक से। डॉक्टर अजय आलोक, हाँ, तो अमेंडमेंट आइडिया ऑफ इंडिया जो भारतीय जनता पार्टी का है, जो एनडीए का है, उस आइडिया ऑफ इंडिया से अलग आइडिया ऑफ इंडिया है राहुल जी का, लेफ्ट का। देखिए, लेफ्ट ये कांग्रेस के आइडिया ऑफ इंडिया के कारण देश की इतनी बर्बादी हुई, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। ऐसी आइडिया ऑफ इंडिया के कारण तिब्बत को जो हम अलग राष्ट्र मानते थे, हमने जाने दिया और चाइना हमारा बॉर्डर पे आ गया। नहीं तो चाइना से तो हमारी बॉर्डर नहीं लगती थी। इसी आइडिया ऑफ इंडिया के कारण ये कम्युनिस्ट जितने हैं, लेनिनवादी या मार्क्सवादी जितने हैं, इसी आइडिया ऑफ इंडिया के कारण 1962 के युद्ध में